जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी साजिश से सतर्क करने आया। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण में हैं और इस आखिरी चरण में 1 जून को पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों के नेताओं ने पूर्वांचल में डेरा डाल दिया है। ऐसे में पूर्वांचल में इस बार किस दल का जादू चलेगा और किसको मात मिलेगी, चलिए समझते हैं। पूर्वांचल का रण कौन जीतेगा, इसकी तस्दीक यूं तो 4 जून को होगी, लेकिन चुनाव जीतने के लिए पक्ष विपक्ष ने जो रणनीति अपनाई है वो बताती है कि पूर्वांचल में आखिर क्या होने वाला है। दरअसल 1 जून को महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होना है। इन सभी सीटों में से कुछ 1-2 सीटों जैसे काशी, गोरखपुर को छोड़कर हर जगह चुनाव का रुख जनता से जुड़े मुद्दों से इतर जातीय समीकरणों में बटा दिख रहा है और वोटर्स ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद जैसी अलग अलग जाति पहचान में बटे दिख रहे हैं। पीएम मोदी अपनी रैलियों से पूर्वांचल के अलग अलग जाति में बटे वोटर्स को एक साथ कर बीजेपी के पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी साजिश से सतर्क करने आया हूं। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। ऐसे में जहां पीएम मोदी सभी जातियों में बटे हुए वोटर्स को एक करने में लगे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव बीजेपी के आत्मविश्वास पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी की चुनौती को लड़खड़ाता हुआ बता रहे हैं। मैंने आपसे कहा आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है बीजेपी के लोगों को कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। 7वें चरण में हर मौके पर मैंने कहा कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों की, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। चौतरफा बयानबाजी के बीच ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पूर्वांचल में जहां मतदान होने वाला है वहां ओबीसी में आने वाले कुर्मी समाज का खासा दबदबा है, जिस पर सबकी नजर है। कुर्मी समाज को बीजेपी अपने साथ मानती है। पिछले चुनावों में भी काफी हद तक कुर्मी समाज बीजेपी के साथ दिखाई दिया था। 2024 में बीजेपी ने वैसे तो कई प्रत्याशी बदले, लेकिन इस समीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा कहा जाता है। कुर्मी समाज की सियासत पर पकड़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूपी में कुर्मी समाज की आबादी 5 से 6% है, जो ओबीसी में 30 से 35% की हिस्सेदारी रखते हैं। यूपी में कुर्मी समाज का प्रभाव यूं तो 25 जिलों में है, लेकिन 16 जिलों में 12% से अधिक कुर्मी समाज सियासी ताकत रखता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के आखिरी 7वें चरण में यूपी के पूर्वांचल में जिन 13 सीटों पर मतदान होने वाला है, वहां कुर्मी समाज की पकड़ निर्णायक मानी जा रही है। बहरहाल 1 जून को जहां जहां मतदान होगा, उन सीटों में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी, सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर भी शामिल है, जिसके चलते बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया के नेताओं ने पूर्वांचल में डेरा डाल रखा है और दोनों ओर से जीत के समीकरण साधने की कोशिश हो रही है।
और जातियों में बिखरे वोटर्स को, और सभी दल उनको अपने अपने पाले में करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।